lights begin to glow. The quiet wind carries a warmth I know. 你的微笑是夜空的星光，每一次遇见都像梦一样。Each meeting feels like a dream passing by. 小心轻声讲声爱的故事。 नौकरानी बताती है कि आपके पोते ने शादी कर ली है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिली वहाँ पे देखती है कि चुटकी की कॉल आ रही होती है, तो वो मौके का फ़ायदा उठा के फ़ोन उठा लेती है। चुटकी कॉल रिसीव कर लेती है और कहती है कि अभी वो बिज़ी है और बाद में करेगी। जैसे ही चुटकी कॉल कट करती है तो वहाँ पे जैक आ जाता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा था तो मैंने उसे उठा लिया। जैक लिली से कहता है कि चली जा तुम मेरी आंखों से। लिली वहाँ से चली जाती है और वह चुटकी को दोबारा कॉल करता है, लेकिन चुटकी उसका फ़ोन अटेंड कर ही नहीं रही होती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जैक की फैमिली वहाँ पे बैठी होती है। जैक का फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और अपने फादर से कह रहा होता है कि वो आपका इकलौता पोता तो नहीं है। ग्रैंड फादर जिनको देख रहा होता है जो अपने मोबाइल में पबजी खेल रहा होता है। ग्रैंड पा बड़े कूल वे में पूछते हैं कि तुम्हें कंपनी में से कुछ चाहिए, तो जिन कहता है कि मेरी खुद की कंपनी है, मैं वहाँ पर बहुत इंजॉय करता हूँ, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ होती है। ये कह ही रहा था कि मॉम उसकी चुटकी काटती है और कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तो उसने कहा मैंने क्या कहा, मैं तो सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ। ग्रैंडपा और जिन दोनों साथ में हंसने लग जाते हैं। फादर कहते हैं कि मैं इन दोनों बेटों का क्या ही करूँ, फिर वो अपनी वाइफ को साथ लेके चले जाते हैं वहाँ से। फिर जिन सुंदर सुंदर एक्ट्रेस की फ़ोटो अपने दादा को दिखाता है। नेक्स्ट सीन में हम चुटकी को देखते हैं जो जैक की कॉल वाली बात पे परेशान होती है। जैक चुटकी से कहते हैं तुमने मेरा फ़ोन नहीं पिक किया, क्या तुम्हारा फ़ोन ख़राब था? चुटकी कहती है नहीं, बस उसकी बैटरी नहीं थी। जैक चुटकी का मूड देखते उससे कहते हैं कि कोई बात है, तो चुटकी उसे सारी बात बता देती है कि कैसे उसका फ़ोन किसी और लड़की ने उठा लिया। तो जैक उससे कहता है कि वो अपने ग्रैंडपा की पार्टी पे गया हुआ था, सो वहाँ पे बहुत से गेस्ट आए हुए थे, शायद किसी ने पिक कर लिया हो। तुम इतनी परेशान मत हो। चुटकी बहुत हैरान हो जाती है। चुटकी जैक से कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी है, मुझे तो लगता है कि शायद तुम मेरे जैसे हो। जैक चुटकी को बताता है कि ग्रैंडफादर के अलावा उसका फैमिली में और कोई नहीं है। जैक चुटकी से कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी बचपन की कहानी सुना सकता हूँ। चुटकी कहती है मैं हर चीज़ तुम्हारी सुनने के लिए तैयार हूँ। वो उससे बताता है कि उसके मॉम डैड के हर वक्त झगड़े होते थे और डैड की एक गर्लफ्रेंड भी थी, और जब मॉम डैड कार से एक दिन वापस आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और मेरे फादर की दोनों टांगें चली गई थी। इसीलिए उसका बाप हर वक्त गुस्से में रहता है। जैक चुटकी से कहता है जिस दिन हम दोनों मिले थे पहली बार, उस दिन उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी। चुटकी जैक को अच्छा फील कराने के लिए उसके मुँह पे किस करती है और कहती है कि वो उसका हमेशा साथ देगी। नेक्स्ट सीन में हम लिली को देखते हैं जो अपनी दोस्त से कह रही है कि वो लड़की मेरे मैन को मुझसे छीन रही है, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। फिर उसकी दोस्त कहती है कि तुम ऐसा मत करो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसकी मर्ज़ी, तुम छोड़ दो। मैं जैक को नहीं छोड़ सकती, तुम अपनी ये चपड़ चपड़ बंद करो और उस लड़की का बैकग्राउंड पूरा पता करके दिखाओ मुझे। उसके लिए तुम एक डिटेक्टिव हायर करो। चुटकी वाइट ड्रेस पहन के जैक के सामने आती है और उसे कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैक कहते हैं तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जैक चुटकी से कहता है कि मैं बहुत रिग्रेट हो रहा हूँ क्योंकि ये ड्रेस मैंने तुम्हें गिफ्ट की है, मैं नहीं चाहता कि इस ड्रेस में तुम्हें कोई और दिखे क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। चुटकी कहती है भले ही मुझे कोई और देखे, मैं तो हमेशा के लिए आपकी ही हूँ। फिर वो दोनों चुटकी के स्कूल के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उस दिन चुटकी का म्यूज़िक कंपटीशन था और होस्ट अनाउंस कर रहा था कि हमारे बीच एक टॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम जिन है। तभी वहाँ पे एक म्यूज़िक टीचर आ जाता है, उनको देख के तो गर्ल्स की क्लैपिंग रुक ही नहीं रही थी। वो दोनों ही ऑडियंस से अट्रैक्ट करते हैं। म्यूज़िक टीचर बताते हैं कि आज जो परफॉर्मेंस होने वाली है वहाँ पे उनकी एक कज़न भी है, आप सब इंजॉय करें। गर्ल्स शॉक हो जाती है कि म्यूज़िक टीचर किसकी बात कर रहे हैं, आखिर उनकी कज़न कौन है। लिली का तो मुंह बन रहा था, सारी गर्ल्स आपस में गॉसिप कर रही थी। लिली कह रही थी ये जिया कितनी शेमलेस है। चुटकी
चुटकी लिली के कान में एक आइडिया बताती है, लेकिन लिली तो उसका आइडिया सुन के शॉक हो गई थी, क्योंकि चुटकी ने उसे अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री जो बता दी थी। लिली उससे पूछती है कि तुम्हारे फादर तुम्हारी मॉम से नाराज़ है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपने नाना जी को देखा नहीं है। वहाँ पर होस्ट अनाउंस करता है कि परफॉर्मेंस तैयार हो रही है। चुटकी वहाँ पे जाती है और अपनी शानदार परफॉर्मेंस सबको दिखाती है। उसका म्यूज़िक इतना अच्छा होता है कि सबको वहाँ पे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। चुटकी का कज़न जिन को बताता है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये मेरी कज़न है, तुम अपनी नज़र मत रखना इस पे। वहाँ पे हम देखते हैं चुटकी का दूसरा कज़न भी बैठा हुआ था। परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है और ऑडियंस में तालियों की बारिश हो जाती है। परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है। होस्ट अनाउंस करते हैं कि सभी परफॉर्मेंस स्टेज पर आ जाए, और सभी परफॉर्मेंस स्टेज पर आ जाते हैं। होस्ट कहते हैं सब ने बहुत अच्छा किया। चुटकी के कज़न बहुत सारे फ्लावर लेके चुटकी के लिए स्टेज पर पहुंच जाते हैं। एक लड़की कहती है ओह मेरे लिए फ्लावर्स, तो वो कहते हैं नहीं ये हमारी बहन चुटकी के लिए है। लड़की कहती है कि मैं चुटकी के लिए हैप्पी हूँ, लेकिन चुटकी कहती है कि ये मेरे कज़न्स नहीं हैं। चुटकी के कज़न उसे फ्लावर्स दे देते हैं और चुटकी बहुत खुश हो जाती है। सब कह रहे होते कि चुटकी तो म्यूज़िक टीचर की सिस्टर निकली। वहाँ पे जिया हैरान हो रही होती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम चुटकी को वहाँ से निकलता हुआ देखते हैं। उसे जैक का भाई जिन मिल जाता है, जो उससे कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी थी, क्या तुम सिंगल हो? मैं भी सिंगल हूँ। जिन चुटकी से कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में धूम मचा दोगी, मेरा साथ दो और मेरे साथ काम करो। चुटकी उसे बताती है कि मैं मैरिड हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। फिर जिन कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम अपना नंबर दे दो और चैट पे ऐड कर दो। वहाँ पर जैक आ जाता है और अपने भाई जिन को धक्का दे देता है। चुटकी से कहता है सॉरी कि मैं लेट हो गया, उसे इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, चलो हम चलते हैं। जिन देखता है कि अच्छा ये मेरी सिस्टर इन लॉ, वो घबरा जाता है और उसे सॉरी कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। जैक चुटकी से कहते हैं कि ये उसका ब्रदर नहीं है, वो नहीं मानता तो ना माने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें।